फिरोजा खातून को महल में पहुंचा दिया है। मलिका, फिरोजा, नसुआ फंदी, हाँ मैं ही हूँ। तुम भी इनके साथ मिले हो क्या? मुझे अगर जरा सा भी छुआ तो। रुको रुको, मुझसे तुम्हें कोई जरूर नहीं पहुंचेगा। तुम्हें लेने आया हूं, सूरज निकलने से पहले महल पहुंचा दूंगा। कैसे? लेकिन मुझे। वो सब एक खेल था और पाशा ने वो सब मजबूरन किया। कैसा खेल? क्या हुआ? आपको लगता था कि आप मुझे मेरी लाजवाल मोहब्बत से दूर कर देंगी? यही कोशिश थी ना आपकी? लेकिन आप तो हमेशा के लिए अपना यकीन खो बैठी हैं, वरना कभी भी मुझे उस कश्ती से नहीं भिजवाती। क्यों, ऐसा ही है ना? तुम उस शब ही हार गई थी, उस जुमेरात की शब हार गई थी। सहर पीने की हिम्मत नहीं तुम में, बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं ये। लेकिन ऐसे बैठकर तुम्हें कबूल करने का इंतजार नहीं कर सकती। मलिका, अभी तो बहुत सी रातें हमारे सामने हैं। पहले भी तुम जैसी बहुत सी कनीज़ें यहाँ आई, बल्कि एक तो शहजादी भी थी, लेकिन चली गई, मैंने भेज दिया। बहुत जल्द तुम्हें भी भेज दूंगी मैं। अगर किसी भी दिन हरम से कभी मुझे जाना पड़ा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिका, इब्राहिम पाशा ने वादा पूरा नहीं किया, धोखा दिया। क्या तुम खजीना के पास गई थी? जी हाँ, उन्होंने बुलवाया था मुझे। सलामत रहे शहजादी, जब भी यहाँ आती है मुझसे मिलती है और बातें करती है। क्या किसी सबब से परेशान हो तुम? बताओ मुझे। किराज आगा, कनीजों में उनके लिए लाए गए तहाइफ तकसीम किए जाएं। जो आपका हुक्म मलिका। मलिका,
आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अफीफा खातून ठीक हूं मैं। यहाँ जैसा सुकून कहीं भी नहीं। ऐसा ही है बिल्कुल। शहजादे साहिबान आपके कमरे में आपके मुंतजर हैं, याद करते हैं आपको बहुत। मैं भी करती थी, हर वक्त उन्हीं का ख्याल था। अफीफा खातून हरम में ठीक है ना सब? शुक्र है सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आप इस्तराहत फरमा लें, मैं बाद में आकर आपको मालूमात फराहम कर दूंगी। शुक्रिया अफीफा खातून, शुक्रिया। नाज़ली सुंबुल आगा कहाँ है? वो शहजादे महमद के पास गए हैं मलिका। उसे जैसे ही फुर्सत मिले मेरे पास भेज दो। मैं फिरोजा के बारे में पूछना चाहती हूँ उससे। खुश आमदीद मलिका। मलिका, मेरे यकीन करें मैं बिल्कुल नहीं समझ सका। खातून घोड़े से गिर गई थी, रुस्तम आगा को तलाश करके उसकी गर्दन तोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि आपने देख लिया वो सलामत है अब तक। ये कैसे हो सकता है सुंबुल? तुमने पूछा नहीं क्या? पूछा तो था मैंने, लेकिन कहने लगी कि मैं मलिका को बताऊंगा। खातून को तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक हफ्ते में पांव पर खड़ी हो गई वो मलून। क्यों नहीं हो सका अब तक? मलिका, रुस्तम आगा के मिजाज काफी अजीब से हो गए हैं, किसी और को मुंतखब करें क्या? मलिका वापस आकर बहुत गुस्सा करेंगी ये भी कहा, लेकिन वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, समझते ही नहीं। सुंबुल, कोई ना कोई सबब होगा। रुस्तम आगा को खबर भेजो, कल शाही बागीचे में मिले मुझसे वो। आपका हुक्म सर आंखों पर मलिका। मलिका, मैं जरा जाकर शहजादे को देख लूं। हाँ सुंबुल, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखो। वो कातिल मेरे बेटे को मारने ही वाला था, दूसरी जिंदगी अता की है खुदा ने। कातिल था कोई? मुझे तो शिकार के दौरान जख्मी होने का बताया था। सबको यही बताया गया है। एक ताजिर मुस्तफा को मारना चाहता था किसी वजह से। उस आदमी की मंगेतर को अगवा करके वो हरम में ले आया है। उसकी सजा महमद को मिली। हाय अल्लाह। इस पर यकीन मत करना, मेरे ख्याल में ये माहिदौरा का काम हो सकता है। उसने करवाया है और इसीलिए मुर्दा मिला था वो कातिल, और वो ताजिर गायब हो गया। वो 2 दिन कैसे गुजरे मेरे, अल्लाह ही जानता है। जिंदगी जैसे खत्म हो गई थी। मलिका, मुझे सुनकर अफसोस हुआ। अल्लाह ने शहजादे को आपके लिए बख्श दिया। मलिका, मलिका, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ रुस्तम आगा। मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि फिरोजा का किस्सा तमाम करना है हमेशा के लिए। तुम्हारे पास सुनहरी मौका था, लेकिन तुम खातून को बचाकर उसे वापस महल ले आए। आप पर कोई हर्फ आए, मैं ये नहीं चाहता था। मैंने कहा था मुझे कोई परवाह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका काम तमाम करने का आसान तरीका है तो फिर क्यों खतरनाक तरीका अपनाए? क्या कह रहे हो तुम? ये क्या है? दियारे अजम के सफवी खानदान की अलामत है ये मलिका। रुस्तम आगा, फिरोजा का इससे क्या ताल्लुक है?
मलिका, तुम्हारा किस्सा पाक हुआ फिरोजा। इस कमरे और हरम को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। क्या वाकई? इस मर्तबा क्या करेंगे आप मेरे साथ? अब मुझे कहाँ भेजना चाहती हैं? तुम्हें तुम्हारे अजम दयार में। ये कहावत तो सुनी होगी ना? मैंने मुर्दे को गुस्ल दे दिया है, अब वो जन्नत में जाए या जहन्नुम में, अब इसकी फिक्र नहीं मुझे। इसे ज़िंदान में कैद कर दिया जाए। इसका हक नहीं पहुंचता आपको। आप ये क्या कर रही हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम ये सब? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या हो रहा है यहाँ? कहाँ ले जा रहे हो? फौरन छोड़ो। खुर्रम सुल्तान का हुक्म है ये कैसे हो सकता है? आका की मंजूर नजर। मलिका, अफीफा खातून, अच्छा हुआ आ गई। मैं भी आप ही की मुंतजिर थी। मैंने सुना है फिरोजा खातून को जबरन गिरफ्तार करवाया है। हाँ, उसे जिंदान में डलवा दिया मैंने। मुझे अफसोस है कि हरम के निजाम में बाज़ औकात ऐसे फैसलों की जरूरत पड़ जाती है। कोई गुस्ताखी की है आपके साथ? क्यों उसे दी है सजा? अफीफा खातून, मैंने यही मुनासिब समझा। कोई एतराज है क्या आपको? बिल्कुल है मलिका, वो आका की मंजूर नजर है। कतन उसके साथ ऐसी हकारत आप रवा नहीं रख सकती मलिका। फौरन उसकी रिहाई का हुक्म दूंगी मैं। अफीफा खातून, ये मसला आपके मनसब से बालातर है। फिरोजा उस संतान से नहीं निकलेगी। जिसने भी मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो याद रखें फिरोजा के साथ उसका सर भी कटेगा। सूरत हाल अगर ये है तो फिर ये मसला आका के पास ले जाने पर मजबूर हूँ मलिका। फौरन बता दीजिए। तुम आखिर करना क्या चाहती हो हुर्रम? फिरोजा को जिंदान में क्यों बंद करवाया है तुमने? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया सुलेमान। वो खातून बड़ी गुनहगार है। क्या है उसका गुनाह? आका, संबुल आगा, आखिर क्या है इसका गुनाह? आप यही पूछ रहे थे ना? ये खुद इसकी वजाहत देगी। फिरोजा, यहां तुम क्यों मौजूद हो बताओ? हर किसी से छुपा कर रखने वाला वो राज बताओ। क्या है वो राज फिरोजा? मेरे आका,
फिरोजा, इस निशान का क्या राज है तुम नहीं जानती, यही कहोगी ना? वरना दूसरी सूरत में बहुत पहले तुम्हारा सर कलम करने का हुक्म दे दिया जाता। इस निशान में कौन सा राज पिन्हा है? आपकी मंजूर नजर ये खातून दरअसल सफवी खानदान से ताल्लुक रखती है, और ये निशान इस बात का सबूत है। मेरे आका, ये निशान इस खानदान की एक बहुत कदीम अलामत है। फिरोजा, हमारे दरमियान खामोशी से दाखिल होने वाली ये खत्तार आका, आका, तुमसे कहा था ना कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। दरअसल तुम्हारी असल जगह यही है, मेरे कदमों के नीचे। मोहब्बत चली चुकी हूँ मैं, मुझे अब नहीं। मेरी मोहब्बत एक दिन आका पर मेरी मासूमियत को साबित कर देगी। ऐसी दरोह कोई करके तुम कौन सी मासूमियत की बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि आज रात सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरे सब दुश्मनों की तकदीर सियाह हो जाएगी। खुशामदीद शहजादी, मसला बहुत अहम था। क्या है ये हुरम? कोई नया खेल है क्या? मैं आपकी जगह होती तो मैं भी ऐसे ही परेशान हो जाती। आपने उस खातून की कैसे हिमायत की? अगर ये सोचा जाए तो सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या मतलब है? उस कम नस्ल खातून को अपने हाथों से आका के पास भेजा आपने। मतलब ये है शहजादी कि सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने खानदान का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। अगर इस मसले में तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ ना हुरम, तो ये जान लो कि इसकी सजा बहुत भयानक मिलेगी। शहजादी, अगर मेरा कोई ताल्लुक ना हुआ तो फिर इसकी सजा कौन भुगतेगा? फिरोजा को दोबारा जिंदान में बंद कर दिया है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं समझ नहीं पा रही मैं। इब्राहिम पाशा तहकीकात कर रहे हैं मलिका। खातून के मुतालिक तफ्तीश के बगैर सजा नहीं दे सकते। खैर, तैनाती के मसले पर बात करते हैं। खजीना सुल्तान ने खुद आका से बात की है, निगार का बहाना बनाया है। लगता है मजबूरन जाओगे तुम, कोई और रास्ता नहीं। जैसे आप मुनासिब समझे। रुस्तम आगा, तुम हमेशा के लिए नहीं जाओगे, तुमसे वादा करती हूँ, और ताकतवर बन के लौटोगे। कितना वक्त है तुम्हारे पास? पाशा ने 1 महीने की मोहलत दी है। हो, पहले फिरोजा से जान छुड़ा ले, फिर इब्राहिम पाशा की बारी है।